अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी आप सबके। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं आई हूँ शारजाह होम बॉक्स में और रास्ते में मुझे अभी कह रहे थे कि शारजाह वाले दुबई शॉपिंग करने आते हैं और आप दुबई में होती हैं और आप शारजाह शॉपिंग करने जाती हैं। उसकी रीज़न यही है कि ये शारजाह की जो ब्रांचेज़ हैं ये यूनिवर्सिटी सिटी रोड पे हैं और आपको इस रोड के दोनों तरफ कपड़ों के ब्रांड्स हों या ये फ़र्नीचर के ब्रांड्स हों एक ही जगह आपको मिल जाते हैं। तो काफ़ी मज़ा आता है कि आप एक ब्रांड का विज़िट करें, उसके बाद आप दूसरे ब्रांड में जाते हैं तो अच्छा लगता है। काफ़ी ब्रांड्स एक ही जगह में। तो मैं ये होम बॉक्स इस ब्रांच में आती हूँ और ये मुझे सबसे बड़ी इनकी ब्रांच लगती है। मैंने इनकी जो ब्रांचें विज़िट की हुई हैं उनमें से मुझे यही ब्रांच बड़ी और अच्छी लगती है और इसमें काफ़ी अच्छी कलेक्शन भी होती है। ये जो गाड़ी वाली सामने सीनरी लगी हुई है ना, ये मुझे बड़ी पसंद आई। पहली नज़र में मैंने कहा ये मेरे बेटे को बड़ी अच्छी लगेगी, उसे गाड़ियों का बड़ा शौक़ है। तो फिर मैं ये लेके आई हूँ। ये 89 दिरहम की आई थी। ये बाइक्स भी हैं लेकिन बाइक्स वाली मैंने नहीं ली, मैंने दूसरी गाड़ी वाली ली थी। और उसके अलावा जो मैं मेन चीज़ लेने आई थी वो थी बेडशीट्स। बेडशीट्स यहाँ से बड़े अच्छा स्टफ़ मिल जाता है और प्राइस भी इनकी ठीक होती है। जैसे हमने कैजुअल बेडशीट यूज़ करनी होती हैं तो उसके लिए फिर ज़्यादा महंगी वाली बेडशीट्स नहीं लेनी चाहिए। और मेरे बेड का जो साइज़ है वो है 180 बाई 200 और 200 बाई 200 टू बेड्स के साइज़ हैं। और इसमें फिर मैं किंग साइज़ वाली ले लेती हूँ। 200 बाई 200 वाली बड़ी कम मिलती हैं और 180 वाली मोस्टली ज़्यादा मिलती हैं। तो मैं फिर 180 वाली उधर भी यूज़ कर लेती हूँ। थोड़ी सी छोटी होती है लेकिन वो जैसे हम होते हैं ना खींच के इधर से एडजस्ट थोड़ा कर इधर से कर, तो वो मैं पूरी कर ही लेती हूँ औखी सौखी जैसे हो। तो वो फिर मैं यहाँ से लेने आती हूँ और इनकी क्वालिटी जो होती है, इनका जो फैब्रिक है वो बड़ा अच्छा है। और ये कंफर्टर मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने लिया नहीं है लेकिन मुझे बड़ा इसका कलर अच्छा लगा, लाइट ऑरेंज फूलों वाला। और इसकी प्राइस थी 140 या 150 ऐसे ही कुछ प्राइस थी। और ये डाइनिंग टेबल नज़र आ गया मुझे, देख के इतनी खुशी हुई ना। उसकी रीज़न ये है कि सेम ये मेरे पास है पहले, लेकिन मेरे पास है 6 चेयर्स वाला और ये था 8 चेयर्स वाला। मैंने जब 6 चेयर वाला लिया था ना, मुझे उस टाइम ही लगा था कि उसका टेबल छोटा है। तो मैंने ये देखा तो मैंने सेम टाइम में उसी अभी को बुलाया और कहा देखिए ना ये काफ़ी बड़ा आया और कितना अच्छा लग रहा है। इसकी ना चेयर बड़ी कंफर्टेबल है तो इसका लाइट कलर और ये सॉलिड वुड में है। हमने लिया था 2500 का उस टाइम, सॉरी 2400 का, साल पहले। उस टाइम भी डिस्काउंट सेल चल रही थी। आज था 3200 समथिंग का ये 8 चेयर वाला, लेकिन ये सॉलिड वुड का है और पॉलिश वाली इसकी फिनिशिंग है। फिर ये टेबल है, ये टेबल मुझे इतना पसंद है। इस तरह का सेम मेरे पास ये जो सामने पड़ा हुआ है छोटे वाला कॉफ़ी टेबल, ये मैंने लिया था 249 का, आज भी 249 का ही है। ये एक तो कैजुअल यूज़ करती हूँ, ज़रा गंदा नहीं होता, उसको मैं ऊपर से क्लीन कर लेती हूँ बार बार। जैसे भी मैंने इसको क्लीन किया, इवन कि मैंने इसके ऊपर ना मॉप भी मारा है स्टीम वाला, तो उससे भी ये ख़राब नहीं हुआ। तो वो बड़ा टेबल सेम इसी क्वालिटी का था। मैंने कहा ये ले लेते हैं। हमारा वो जो टेबल है ना सॉलिड वुड वाला, उसके ऊपर ना थोड़ी थोड़ी इसकी पॉलिश ख़राब हो रही है और दूसरा वो छोटा भी है तो क्यों ना हम वो यूज़ कर लेंगे। वो कहते हैं कि वो चेयर के साथ मैचिंग नहीं होगा। और उसके बाद मैं आई मेन बेडशीट वाले पोर्शन में। इतनी बेडशीट थी, मेरा दिल था मैं सारी ऐसे खोल खोल के देखूं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आपने खोलनी नहीं है, ये फिर बंद करनी मुश्किल होती है, आप ऐसे ही देखें। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे देखें, मुझे डिज़ाइन का कैसे पता चलेगा। खैर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने फिर ना 1 बाय 1 मुझे 3-4 ओपन करके दिखाई कि इस तरह का इनका डिज़ाइन है। ये तो सिंपल सी बात है कि अगर आप उनको खोलेंगे नहीं आपको डिज़ाइन का कैसे आइडिया होगा। तो मैंने लेना ही ब्लू कलर था। शुक्र है एक ब्लू मेरा माइंड था और एक ग्रीन तो मुझे नज़र नहीं आया, वो ज़रा गंदे वाला ग्रीन था। तो ब्लू ये काफ़ी अच्छी बेडशीट मुझे लगी। ये मैंने बच्चों के रूम के लिए माइंड बनाया कि बच्चों के रूम में डालूंगी और एक मैंने अपने रूम के लिए ली। तो मैं आप में वो लास्ट में आपके साथ शेयर भी करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं आ गई उसी पोर्शन में जहाँ वो गाड़ियों वाली सीनरी में वहाँ देख के आई थी ना, तो यहाँ फिर मैंने कहा कि मैं और भी देख लेती हूँ, मे भी उससे मिलती जुलती कोई गाड़ी की मुझे और मिल जाए तो मैं बच्चों के रूम के लिए ले लूँगी। लेकिन मुझे और अपने बेडरूम्स और अपने घर के लिए तो अच्छी लगी, लेकिन बच्चों के रूम से रिलेटेड मुझे कोई अच्छी नहीं लगी। और एक सीनरी मुझे चाहिए थी वाल पे लगाने के लिए, काफ़ी बड़ी मैं ढूंढ रही हूँ काफ़ी टाइम से, लेकिन मुझे छोटे साइज़ तो मिल जाते हैं लेकिन बड़े साइज़ नहीं मिलते। तो इनके पास काफ़ी अच्छी कलेक्शन होती है। और मुझे जो पेंटिंग वाली होती है ना नॉर्मल, वो नहीं अच्छी लगती, मुझे जो सॉलिड वाली होती हैं मुझे वो अच्छी लगती हैं। तो एक और सीनरी भी पसंद आई लेकिन ली नहीं, वो भी साइज़ की वजह से थोड़ी कन्फ्यूजन थी। तो ये सीनरी ली है सलार के रूम के लिए लगाने के लिए, ऐसे वाल डिकोर टाइप। और साथ मैंने पिलो कवर वहाँ से ही मैंने मैच कर लिए। मैंने कहा चलें अब और भी देख लूँगी, 2 ले लेती हूँ, 2 कहीं और से मैच कर लूँगी, बच्चों के रूम के लिए या अपने रूम के लिए मैच कर लूँगी।
तो बस मैंने वो बेड शीट्स ली 2, पिलो कवर लिए 2, और साथ मैंने ये सीनरी ली है 89 दिरहम की सरार के बेडरूम के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग घर की तरफ आ गए। तो मज़े की बात ये है कि इनकी ये जो ब्रांच है ना होम बॉक्स शारजा वाली, इसमें काफ़ी पार्किंग मिल जाती है आपको। रोड वाली साइड पे पेड पार्किंग का नाम भी लगाए ना, तो इनकी अपनी पीछे पार्किंग बनी हुई है। तो जहाँ जिस मॉल में पार्किंग मिल जाए ना आपको ईज़िली, तो फिर सही रिलैक्स हो के बंदा शॉपिंग कर सकता है। तो ये इनकी अच्छी ब्रांच है। इसकी लोकेशन आप ना गूगल मैप में जब आप लिखेंगे ना, मैंने पहले भी आपको बताया यूनिवर्सिटी सिटी रोड, तो आपको ये मिल जाएगी। तो यहाँ आपको काफ़ी सारे ब्रांड मिलेंगे, काफ़ी। सलार और रमदान दोनों घर थे, और उदैबिया और अर्शी और मैं थे। तो मेन तो मैं आई थी बेडशीट लेने, और मैं आई हूँ अभी 2 मंथ के बाद आई हूँ होम बॉक्स में। तो मैं आती रहती हूँ। तो इसमें क्या होता है कि 1 मंथ 2 मंथ के बाद ना नई कलेक्शन आती है बेडशीट्स की, कर्टन्स की, डिफरेंट वैरायटी। तो ये है कि फिर आप जैसे जैसे आपको टाइम मिले आप विज़िट करें तो आप ले के रख लें। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि चीज़ आपको कभी कभी पसंद आती है, फिर जब आपको ज़रूरत हो तो वो आप इस्तेमाल कर लें। तो इसके बाद बस हम निकले अभी घर की तरफ। हमने कहा चलते हैं, क्योंकि जाके कुछ खाना बनाना भी है, क्या खाना है पता नहीं। तो वहाँ से निकले हैं, तो रास्ते में ये R&B की न्यू ब्रांच ओपन हुई। तो काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि इधर भी जाऊँगी, लेकिन जाने ही नहीं। तो आज अर्शी को मैंने कहा अर्शी टाइम भी है, 1 आवर है, तो क्यों ना इस R&B को विज़िट किया जाए। तो बस फिर क्या था, अर्शी को कहा, थोड़ा प्यार से कहा तो मान ही गए। पार्किंग लगाई, उन्होंने कहा मैं लगा के आता हूँ आप चलो। तो काफ़ी इनके पास इतनी अच्छी कलेक्शन थी ना, मैंने इनके आज तक मैं गई हूँ इनकी ब्रांचेज़ में, लेकिन मैंने इनके यूज़ नहीं किए, ना शूज़ ना कपड़े ना कुछ। तो सलार के लिए मैंने लेना था वो कार्गोज़, वो पैंट वाला, सॉरी पॉकेट वाला, आजकल वो जो ट्राउज़र चले हुए हैं, लेकिन वो देखने के लिए मैंने कहा चलो वो देख लेती हूँ। तो मैन की कलेक्शन और लेडीज़ की उनके फर्स्ट फ्लोर पे थी, और बच्चों की और गर्ल्स की नीचे थी। तो बच्चों के भी स्लीपर्स, ये इनके ओपन वाले सैंडल टाइप बने हुए, और कपड़े के ये बूट टाइप बने हुए, जीन्स के स्टफ़ में इतनी अच्छी कलेक्शन थी ना छोटे। और प्राइस क्या, 15 दिरहम, 20 दिरहम, 30, 40, मीन मैक्सिमम 45 और 60 ये प्राइस थी। गर्ल्स में भी मतलब 11 to 12 गर्ल के शूज़ की। तो बॉयज़ में तो 45, 50, 40 इतनी प्राइस थी। और काफ़ी इनकी ये ब्रांच बड़ी है, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर दोनों में है। तो और काफ़ी अच्छी कलेक्शन भी है, पसंद आई है मीन के ओवरऑल मुझे। उसके बाद हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे गए, मैंने कहा लेडीज़ में मैं चेक कर लेती हूँ। तो लेडीज़ में मैक्सी, इतनी अच्छी कलेक्शन मैक्सी की, और शूज़, लेकिन शूज़ हील वाले। तो मैक्सी जो थी वो शेफून स्टफ़ में थी, तो अच्छी थी, और ब्लेंडेड स्टफ़ में भी थी, लेकिन जो डिज़ाइनिंग थी ना ज़्यादा प्यारी मुझे लगी, वो शेफून में थी। उसके अलावा भी फिर ट्राउज़र गर्ल्स के लिए, और पैंट्स, और जॉगिंग के लिए, और काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी ओवरऑल। और प्राइस क्या थी, 40 के 2 शर्ट्स, 45 की 2 शर्ट्स, ऐसी लेडीज़ की भी 40 की 2 शर्ट, 35 की 2 शर्ट्स। फिर ये प्लेन वाले जैकेट्स आए हुए हैं विंटर कलेक्शन के, ओपन वाली, जैसे मैं ढूंढती रहती हूँ ना, लेकिन मेरे पास है, लेकिन मुझे अब प्रिंटेड टाइप मैं ढूंढ रही हूँ कि कुछ डिज़ाइन बना हुआ हो, मैं सलार के लिए लूँ, हमदान के लिए, लेकिन वो प्लेन वाले अगर किसी ने लेने हैं तो वहाँ पड़े हुए हैं। और ये देखें आपको मैक्सी इतने प्यारे प्यारे कलर की, और मैक्सी की प्राइस कितनी थी, 60 से स्टार्ट होके 65, 75, 85, 100 तक। फिर जूते आ गए, जूते की भी प्राइस भी 60, 65, 70, 30 की भी थी। विंटर कलेक्शन, समर कलेक्शन, हील वाले जूते। और मैं तो हील वाले जूते यूज़ नहीं करती स्पाइन इशू की वजह से, लेकिन अच्छे लगते हैं। टेम्परेरी मैं जाऊँ ना वहाँ, पहन के वैसे चेक करती रहती हूँ, कभी एक पहन कभी दूसरा। और जूते भी मुझे ना ब्राइट कलर में बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे ये येलो जूता था अच्छा लगा, वाइट भी ब्राइट में ही आता है, इसी तरह ब्लैक भी हर सूट के साथ सूट कर जाता है। तो ये कलर थे ना, तो काफ़ी अच्छी कलेक्शन। लेकिन इनकी हील है नीचे, हील भी इतनी वो ऐसे पेन वाली हील नहीं है, लेकिन हील है फिर भी। और डॉक्टर ने मुझे हील सख्ती से मना किया हुआ है, और मुझे ख़ुद भी हील वाले जूते सिर्फ देखने की हद तक अच्छे लगते हैं, पहनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कंफर्टेबल फील मैं नहीं करती। उसके अलावा चप्पल्स भी थी काफ़ी फैंसी वाली, नॉर्मल वाली लेडीज़ के लिए। तो अच्छी कलेक्शन लेडीज़ स्टोन वाली जैसे है, ये सारी आपको स्टोन वाली नज़र आ रही हैं। इनका काफ़ी फ़ैशन रहा है, अब भी ये ऑन गोइंग इनका है फ़ैशन, तो ये भी आप ले सकते हैं। तो प्राइस आपको बताइए ना, 35, 45, 50, 60 यही रेंज है। और क्वालिटी इनकी मुझे मैक्स और रेड टैग से बेहतर लग रही थी।
उसके बाद ये मुझे पसंद आया सलार के लिए एक, तो ये अच्छा था, इसके ऊपर ऐसे वो इलास्टिक टाइप बना हुआ था, एडजस्टेबल था। तो सलार की माशाल्लाह उसकी एज के हिसाब से उसकी हाइट भी ज़्यादा है, एक फैमिली की हाइट होती है ना, तो इसके ददियाल में सब की हाइट अच्छी है। तो इसलिए सलार के कोई भी मेरे से पूछते हैं ना उसकी एज, तो मैं जब कहती हूँ ना कि मेरा बेटा 14 साल का है माशाल्लाह, तो किसी को यकीन नहीं आता कि इसकी एज 14 साल हो। कहते अगले दिन भी मेरे से किसी ने पूछा, वो कहते ना करें 14 साल का तो वो नहीं लगता। तो माशाल्लाह उसकी जो कद काठ है ना वो अपने ददियाल पे गया है। तो उसके लिए मैंने लेनी थी, तो उसकी 36 साइज़ में, तो ये मुझे अच्छा लगा, काफ़ी स्टफ़ भी इसका अच्छा है। तो फिर ये एक मैंने इसका ले लिया। इसमें काफ़ी अच्छे कलर थे। ये आजकल इनका बड़ा फैशन है, लेकिन पॉकेट वाले का वो रग्स का फैशन है। सलार ने तो मुझे यही बताया हुआ था, लेकिन यहाँ मुझे वो पॉकेट वाला नहीं मिला। इसके बाद मैंने हुडी लेनी थी। हुडी मुझे अच्छी लगती है, वो चाहे बच्चों की हो, बड़ों की हो, लेडीज़ के लिए हो। मैं कहती हूँ कि ओपन वाली हो, पहनना उसको ईजी होता है। और लेकिन ना ये सारी आगे से बंद वाली हुडी थी। और दूसरा सलार ने मुझे कहा हुआ था कि मेरी हुडी आपने लेके आनी है जिसके हाफ़ स्लीव्स हों और हुडी बनी हो, लेकिन वो भी मुझे वहाँ नज़र नहीं आई, तो फिर मैंने वो नहीं ली। इसके बाद वैसे मैंने सारा देखा, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट विज़िट था, ऊपर नीचे बार बार मैं काफ़ी गाइडलाइन ले के पूछती रही। और फिर बस यही हमने शॉपिंग की। अर्शी ने कहा 1 घंटा फ्री हो और लिया कुछ भी नहीं। मैंने कहा नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया। और जब उन्हें मैंने दिखाया कि मैंने एक मिस्ट लिया है और सलार का वो मैंने ट्राउज़र टाइप रग्स टाइप लिया है, वो काटन, अच्छी काटन में स्टफ़ था। वो ऐसे थे रेशमी टाइप भी थे, लेकिन मैंने वो मिक्स वाला नहीं लिया। तो मुझे ये अच्छा लगा तो यही लिया। उसके बाद टिकटॉक पे बहुत सी सिस्टर ने मैसेज किए हुए थे कि ये लोकेशन कौन सी है, R&B का ये कौन सा आउटलेट है, और बेडशीट्स आपको कहाँ से मिली हैं। तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि यूनिवर्सिटी सिटी रोड है। और इस रोड की मज़े की बात है कि आपको पार्किंग का मसला नहीं होता। इनकी अपनी भी पार्किंग है, जितने भी ये होम बॉक्स हैं, होम्स आर अस हैं, होम सेंटर है, इनकी अपनी पार्किंग। अदरवाइज़ आपको पार्किंग मिल जाती है, पेड पार्किंग बिल्कुल फ्रंट पे इजीली मिल जाती है। तो हम लोग मोस्टली इधर ही आते हैं। तो इसके बाद हम लेट हो गए काफ़ी, और अब कहा कि घर जाके क्या बनाएं। बच्चों ने कॉल की, उन्होंने कहा कि हमने ऑर्डर कर दिया है बर्गर का, बल्कि हुदैबिया ने रास्ते में कह दिया कि भाई को कहें कि आज मुझे मेरा फेवरेट बर्गर खाना है। तो हुदैबिया वीक में एक दफ़ा अपना फेवरेट बर्गर ज़रूर खाती है। पूरे यूएई में मेरी बेटी को वही बर्गर एक ही अच्छे लगते हैं। हम लोग घर पहुंचे तो बच्चों ने बर्गर मंगवाए हुए थे, उन्होंने ऑर्डर किया था, तो वो डिलीवरी वाला घर दे गया था। और हुदैबिया थक गई थी काफ़ी, उसको भूख भी लग गई, और उसने अपना फेवरेट बर्गर देखा तो बड़ी खुश हुई। हुदैबिया सिर्फ यही बर्गर खाती है। एक्चुअली जिस एरिया में ये बर्गर वाला कैफेटेरिया है ना, उस एरिया में हम पहले रह के आए हैं जब हुदैबिया छोटी थी, तो वहाँ से फिर वो ले के खाते थे, तो उसको वही अच्छा लगता है। और भी ब्रांड्स के भी बर्गर हैं, हार्डीज़ का, बर्गर किंग, किसी का वो नहीं खाती। इवन कि हम कोई भी बात करें ना कि आज वीकेंड है तो बाहर खाना खाएँ, क्या खाएँ, उसके हमें पता होता है कि उसने यही कहना है कि उस कैफेटेरिया का बर्गर खाएं। तो ठीक होता है, बर्गर नॉर्मल होता है, अच्छा होता है। तो हुदैबिया को फिर ये पसंद है। तो अर्शी हैं वो फास्ट फूड नहीं खाते, वो उन्होंने फिर अपना ही साथ लगा के बैठना होता है, रोटी और सालन का अरेंज करके। तो रात को हमने बनाई हुई थी खंडलियाँ कहते हैं, हमने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, मुझे सही नाम नहीं आता, या पता नहीं खंडलियाँ ही होती होंगी। तो वो उनको अच्छी लगती हैं, मैंने चखी हैं, लेकिन मुझे इतना ख़ास वो मज़ा नहीं आया। और बर्गर के साथ फ्राइज़ वो हमदान इतने अच्छे बनाता है, एक्सपर्ट हो गए बच्चे आजकल की, हर चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो मैंने भी खाने हो तो मैं ऐसे कहती हूँ आप अच्छे बनाते हो, सही क्रिस्पी वाले आप बना के दो। तो एयर फ्रायर में बनाते हैं, उसको आइडिया है कि इतना टाइम लगाना है तो इसमें अच्छे बन जाएंगे। तो हमारे घर में फिर वही बनाता है। तो मैं खा के आपके साथ शॉपिंग शेयर करती हूँ। तो ये लाए हैं जी सलार का ये जॉगर, लेना इसने वो कार्गोज़ था पॉकेट वाला, लेकिन वो वहाँ था नहीं। इसने मुझे बताया हुआ था सलार ने कि मुझे ये वाला चाहिए, तो ये लाई हूँ इस तरह से ना। इसमें काफ़ी अच्छे डिफरेंट कलर थे, लेकिन यही पसंद आया फिर मुझे। और इस तरह से ये नीचे बना हुआ है, नीचे से टाइट है ना, ये इसकी लुक है। और पॉकेट है, ये इसकी 2 पॉकेट्स हैं। तो ये सलाद दिखाएं, इसकी प्राइस है जी, ये आया है 75 दिरहम का मैन का। तो ये कलर मुझे ग्रीन वाला अच्छा लगा। और इसमें दिखाएं सलाद, ये सलाद को भी परफ्यूम बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन ये मैं मिस्ट लाई हूँ ये इस तरह से, ये इसकी अच्छी खुशबू थी। ये सलाद बिल में से देखिए, ये 15 दिरहम का आया, सॉरी ये लगे हुए सारे 15 दिरहम में थे। ये R&B का बिल है,
ये किसका R&B का अच्छा। और ये यहाँ ये सलार इसकी आपके बुलाया इसलिए था, मैंने कहा सलार हेल्प करेगा। ये एक बेडशीट लाई हूँ, देखें ये 2 बेडशीट लाई हूँ और दोनों ब्लू हैं ये। और इनके साथ अपनी तरफ से मैंने ये ब्लू कलर के पिलो कवर मैच किए हैं और ये मैं 2 फिटेड वाली बेडशीट लाई हूँ। और इनका साइज़ क्या है, इनका साइज़ है जी 180 बाई, ऐसे करके ज़रा दिखाती हूँ, 180 बाई 200 का अंदाज़। सलार इसका क्या है, हाँ इसका भी यही है। मैंने आपको बताया ना मेरे बेड का एक का साइज़ है 200 बाई 200, तो फिर उस पर भी ये आ ही जाती है, मैं खींच खूंच के डाल ही लेती हूँ। तो ये इनके सलार देखिए आप, बिल होम बॉक्स का बिल कौन सा है, होम बॉक्स का 25 जी इनकी प्राइस है। ये देखें 25। और एक वो जो मैं लाई थी पिक्चर लाई हूँ ऐसे ना मल्टी कलर में सीनरी टाइप, आपको मैंने पहले अपनी वीडियो में दिखाई है, वो वॉल माउंटेड ऐसे सीनरी, वो मुझे मिली है 89 की। वो बड़ी अच्छी है, सरार के बेडरूम में लगाई हुई है, वो फिर मैं बाद में आपको दिखाऊंगी किसी टाइम। तो ये फिर मैं बस मेरे ये थी। और 6 दिरहम के ये जो पिलो आए हैं, इनका पिलो का स्टफ़ भी बड़ा अच्छा होता है। ये मुझे साइज़ थोड़ा छोटा चाहिए था पिलो का, लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज़ है ना वो आता है इनके पास से 9 दिरहम का, 9 to 10 दिरहम के ये आ जाते हैं। तो ये जो साइज़ है ये है 45 बाई सेंटीमीटर का। तो इस तरह से ये बेडशीट्स हैं, मैं ओपन करके भी आपको दिखाती हूँ सर। और ये मैं बच्चों के रूम के लिए लाई हूँ, ये इस तरह से ना, ऐसे इस तरह से ये ऐसे लगता है जैसे पेंटिंग टाइप है ना ये। तो बड़ा अच्छा कलर है ये ब्लू ही। और ये अपने बेडरूम के लिए लाई हूँ, ये भी ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। और स्टफ़ बड़ा अच्छा है ये ना, बड़ा अच्छा इसका स्टफ़ है। सारा ये भी ओपन करें तो ये विदाउट पिलो आई हैं। पिलो मैंने सेपरेट 6 दिरहम के 2 लिए हैं। और ये देखें ये ज़्यादा अच्छी है ना, इस पे ये लीफ बने हुए हैं। सलाह ये ज़्यादा अच्छी है ना, आप कौन सी अच्छी लगी है, ये ज़्यादा अच्छी लगी है, नीचे वाली वो आप लोगों की है ना बेडरूम की है। तो ये दोनों मैंने ब्लू ली हैं, ये इस तरह से इनके प्रिंट है, ये ग्रे भी और वाइट भी। तो अब मैं सोच रही थी वो पिलो एक लाई तो सिर्फ 2 पिलो हूँ, चाहिए तो मुझे 4 पिलो ना, ये लाई हूँ मैं। लेकिन ये भी मैचिंग हो ही रहे हैं कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा सेपरेट कहीं से मैं वाइट ना भी मिले तो ये डार्क ब्लू कलर के बच्चों के लिए, क्योंकि वाइट ज़रा पिलो उनके रूम में रखने के लिए मैं ये ले लूँगी ब्लू कलर के ना प्लेन वाले। तो वो कहीं से भी आपको 6, 7, 8 दिरहम तक पैन एमरेट से भी मिल जाएंगे, कारफोर से मिल जाएंगे, लुलू से मिल जाएंगे। तो ये इस तरह से मैंने वहाँ बड़ी मुश्किल से उनसे खुलवा के ना, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे ना, नहीं काइंडली कि हमने डिज़ाइन देखना है, तो वो आपको ऐसे ओपन करके भी दिखा देंगे। तो फिर वो पैक कर लेते हैं। वो तो पहले थोड़ा करते हैं कि नहीं हमारा मुश्किल है, लेकिन कर देते हैं। तो आप होम बॉक्स का विज़िट ज़रूर करें। तो ये मेरी शॉपिंग थी, मैंने यह कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। अपना बहुत ज़्यादा सिस्टर ख्याल रखा करें, और कोई भी बात आपके माइंड में आए कमेंट्स किया करें, मेरे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़।